ओके, तो लास्ट डे यानी कि सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इस स्लाइड को देखा था। अगर आपको याद हो तो ग्रुप नंबर 1 के बारे में पढ़ा था, ग्रुप 2 के बारे में पढ़ा था और इनके रूल्स को समझा था, ठीक है ना, अच्छे से। और इस पर बेस कुछ एग्जांपल यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे चलो थोड़ा डिटेल क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस कि कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग ग्रुप नंबर 3 के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, फिलहाल हम लोग नए स्लाइड पे आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। देखता हूँ आप में से कितने लोग आंसर कर पाते हो। कोशिश करना मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाए, है ना, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव द टू वे कम्युनिकेशन इन ऑनलाइन क्लास। यही एक ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन का। फिर भी ये एक मेरा सपोर्ट है कि आपको मैं थोड़ा हेल्प दे सकूँ with the help of this online class, although it will be better if you are available in offline class, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक क्वेश्चन मैं क्रिएट कर रहा हूं। सपोज दैट इट इज रिटन एज 276, इस पे पावर लगा है 24 एंड इनटू 744 पे पावर लगा है 447 इनटू 369, इस पे पावर लगा है 96। और मैं पूछूं या फिर यहां मान लो लिख देता हूं स्टार्टिंग में ही, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, ठीक है ना। अब आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है इन सारे क्वेश्चन में जो भी मैं अब नीचे देने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, रिपीटिंग अगेन, जो लोग क्लास में रहे होंगे वो उनको बात बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो लोग नहीं थे वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को जाके देखो, समझो, तब फिर यहाँ पे आके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले ये चेक करो कितने टर्म है, 3 टर्म है। पहला काम खत्म, 1 स्टेप खत्म हो गया। अब क्या है, तीनों टर्म के पहले पहले अंक को हाईलाइट कर दो, ठीक है ना। हाईलाइट कर दिया मैंने, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 9 है। तो दूसरा काम हो गया, ठीक। अब क्या करना है, सबके टर्म का जो पहला अंक हाईलाइट किया चेक करो कौन से ग्रुप का है। तो ये कौन से ग्रुप का है, 6, ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आता है, 0156। तो ग्रुप नंबर 1 का नियम था कि जो था वो है वही रहेगा, याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है भैया, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, गो वॉच द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लाइक चैप्टर एंड देन यू कम बैक ओवर हियर, तब बाद में ज्यादा मजा आएगा समझने में, सुनने में और करने में, ठीक है ना। फिलहाल ग्रुप नंबर 1 का है तो इसका आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि जो था वो है वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पावर से। मल्टीप्लाई लगा है, लगा दो। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये नंबर 4 लिखा हुआ है तो ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर आते हैं, 4 और 9। अब क्या करना है, उसके नियम ये था कि अगर 4 पे पावर ऑड नंबर है, जो कि सच में यहाँ पे है, तो यूडी कितना होता था, 4। तो लिख दीजिए इसका आंसर 4 हो गया, यानी कि इसका यूडी पूरा 4 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका पूरा पता नहीं, लेकिन इसके आंसर का जो पहला अंक होगा वो 4 ही आएगा, ये गारंटी है। क्यों, क्योंकि आपने नियम देखा, पढ़ा, समझा, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ पे आइए, इसका पहला अंक क्या है, 9 है, और इस पे पावर कैसा लगा है, इवन नंबर। तो आपने पढ़ा होगा कि 9 पे पावर जब कभी इवन नंबर होता है तो यूडी आता है 1, तो 1 आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। 6 चौक 24, 24 और 24 का आखिरी अंक 4 है, दैट मीन्स यूडी विल बी 4। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया आपको। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी मैं तो 3 में चला गया, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है 4 टू द पावर 1 इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 4 इंटू डैश 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 4 टू द पावर 99 इंटू 9 टू द पावर 100, ठीक है ना। बड़ा शानदार सवाल है। अब इसका यूडी आपको बताना है, तो मे बी कि आपको थोड़ा समझ में आए, मे बी कि ना समझ में आए। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, और नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ। आई होप आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 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 एक पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो अगर देखो तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 डैश 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 99 100, इसका मतलब टोटल कितने टर्म है, 100 टर्म है। मतलब डैश डैश लगने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, और काउंटिंग ऊपर लगातार चल रही है और 100 पे खत्म हो रही है, मतलब टोटल 100 टर्म होंगे। और दो दो टर्म को मिला करके मैंने जोड़ा अगर बनाया तो टोटल 100 टर्म का दो दो लोगों का जोड़ा बनेगा, तो 50 जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। यानी कि 50 ग्रुप हमने बना दिए ऐसे। ये बीच वाले जो ग्रुप होंगे वो हमारे मन में होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। उम्मीद इतना समझ पा रहे होगे।
सवाल ये आ सकता है आपके मन में कि मैंने ग्रुप क्यों क्यों ही बनाया, क्या ज़रूरी थी? तो हमने ये सोचा ना, आप भी ऐसे सोचो कि ये 4-9 फिर 4-9 फिर 4-9 इन सब में एक सिमिलैरिटी दिख रही है। 2-2 लोग हर बार दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर 2 लोग हर बार दिख रहे हैं मतलब कहीं न कहीं एक कॉमन में है। तो इसीलिए मैंने ये ग्रुप बना दिया। आपके साथ भी कभी ऐसा होगा तो यही करिएगा। अब क्या करना है, 4 और 9 को सॉल्व करो। तो 4 पे पावर कैसा है? 1। ना, 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 ये आपके देखने का अप्रोच है। मैं क्या कहता हूँ, आप इसको 4 पे पावर 1 तो देख सकते हो, लेकिन इसको 1 ना देखो, इसको ऐसे देखो कि 4 पे पावर ऑड है। ये भी बोलना तो ठीक है, क्योंकि अगर ये 1 देखोगे तो ये 3 दिखाई देगा, ये 99 दिखाई देगा। और अगर ऐसे देखोगे कि ये 4 पे पावर ऑड, तो ये भी 4 पे पावर ऑड ही दिखाई देगा, ये भी 4 पे पावर ऑड ही दिखाई देगा। रूल्स को याद करो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। शायद यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए इसको बोलेंगे 4 पे पावर ऑड, 4 पे पावर ऑड, 4 पे पावर ऑड। तो बताओ 4 पे पावर ऑड अगर होता है तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। क्लियर? अब 9 की बात करते हैं तो 9 पे पावर कैसा है? आपको दिख रहा होगा 2, पर मन में बोलो कि ये इवन है, क्योंकि यहाँ भी इवन ही बोलोगे, यहाँ भी इवन ही बोलोगे। तो 9 पे पावर जब इवन नंबर होता है तो यूडी 1 आता है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, लगा दो। और अब इसको सॉल्व करो तो बताओ 4 1 जा 4 करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो एक ग्रुप को मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पे 4 पे पावर ऑड, 9 पे इवन, 4 पे ऑड, 9 पे इवन, 4 पे ऑड, 9 पे इवन। तो मतलब हर जगह तो सेम केस बनना है ना। तो अगर एक ग्रुप का आंसर 4 आया तो इसका भी तो आंसर 4 ही आएगा ना, क्योंकि सब कुछ सेम था। तभी तो मैंने कहा था इसको 1 मत देखो, 3 मत देखो, 99 मत देखो, इसको ऑड के रूप में देखो, इसको इवन के रूप में देखो। इसीलिए मैंने बोला था। तो इसका मतलब मुझे यहाँ भी 4 आंसर मिलेगा, यहाँ भी 4 आंसर मिलेगा, यहाँ भी 4 आंसर मिलेगा। बीच में जितने ग्रुप मिलेंगे सबका आंसर 4 मिलेगा और सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा। क्यों? तो बताओ, आप सोच के बताओ कितनी बार 4 4 4 4 मिलेगा आपको? एक्चुअली 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू डैश 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 डैश, पता है कितनी बार मिलेगा? 50 टाइम्स मिलेगा। डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये टोटल 50 जोड़े बने हैं, 50 ग्रुप बना हुआ है। अब बताओ, किसी संख्या को जब 50 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बेसिकली 4 पे पावर 50 के रूप में लिख सकते हैं। एक बात भैया ध्यान रखना, 4 गुणे 50 ना कर देना, ये बहुत गलत है, ठीक है ना? डोंट डू सो। 4 गुणे 50 तब होता है जब 4 को 50 बार जोड़ते हैं, मतलब यहाँ प्लस प्लस होता है, तब ये होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है तो 4 पे पावर 50 ही होगा, ठीक है ना? अब 4 पे पावर 50 ये कैसा नंबर दिख रहा है? फिर से रूल अप्लाई करो। तो 4 पे पावर अगर इवन नंबर होगा तो आंसर कितना आएगा? लास्ट में 6 आएगा, यानी कि यूडी विल बी 6। तो इसका आंसर होगा 6। उम्मीद है कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया ना, तो मैं एक सवाल दे रहा हूँ, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है और बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ लिख रहा हूँ ताकि स्पेस प्रॉपर रहे मेरे पास। तो 4 पे पावर 1, 9 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 9 पे पावर 4 प्लस डैश 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 4 पे पावर, ये प्लस ही रहेगा, 4 पे पावर 99 और प्लस 9 पे पावर 100। आप बताओ कि इसका यूडी क्या होगा? अगर आपने ये समझा दिया ना भाई, मजा आ जाएगा मुझे, ठीक है ना? तो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड एरिया फॉर द डेटा व्हिच वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम, यानी कि जो पिछली बार हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, ये उसका है। आज फिर सेशन थोड़ा लेंदी हो गया समझाने में, हालांकि मजा आया, ठीक है। तो अब मैं जो ग्रुप नंबर 3 का डेटा है ना, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पार्ट 4 विल बी फॉर दैट वन। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। फिलहाल थैंक यू।